24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। कोरोना का टीका अब गर्भवती महिला भी लगवा सकती हैं। रिटेल और होलसेल विक्रेता को लघु और सूक्ष्म उद्योग का दर्जा मिला। उत्तराखंड में फिर बदलाव की राजनीतिक हलचल। नई क्रिप्टो करेंसी बेबी डॉग उछली। गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल के बाद अब दवाएं भी महंगी होंगी। आटा साटा कुप्रथा ने ली एक और जान। यूरो 2020 फुटबॉल इटली सेमीफाइनल में। पेटीएम का 50 करोड़ का कैशबैक तोहफा। उत्तरी पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में। राजस्थान में अस्थायी पशु चिकित्सक अधिकारियों की भर्ती होगी। और जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय के अनुसार महिलाएं कोविन पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं या सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकती हैं। इसके लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार ने देश के रिटेल और होलसेल व्यापारियों को एमएसएमई का दर्जा दे दिया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते इन व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आने से इन व्यापारियों को आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। देश के लगभग 2.5 करोड़ व्यापारियों को लाभ होगा। प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण देना सरकार और बैंक की प्राथमिकता होती है। अब खुदरा और थोक व्यापारी भी उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को त्यागपत्र दे दिया है। उनका 10 सितंबर तक विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होना संवैधानिक आवश्यकता है। वे पौड़ी से सांसद थे और मार्च 2021 में उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। उत्तराखंड में फरवरी मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अमेरिकी विद्युत कार टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मास्क ने एक ट्वीट के कारण नई क्रिप्टो करेंसी बेबी डॉग के भाव चंद घंटों में दुगने हो गए। क्रिप्टो करेंसी को सरकारों की मान्यता नहीं है, फिर भी निजी लेन देन में इस वर्चुअल मुद्रा का चलन तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने बुखार, दर्द और मिर्गी के दौरे में काम आने वाली दवाओं की कीमत में 50% बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। ये दवाएं हैं कैर्बामेज़ेपाइन, रेनिटाइडिन और इब्यूमॉर्फिन। एनपीपीए देश में निर्मित हो रही दवाओं की मूल्य निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। आम जनता पहले ही खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बड़ी कीमतों से त्रस्त है। ऐसे में दवाइयों के भी बड़े दाम कोड में खाज का काम ही करेंगे। आटा साटा कुप्रथा, जिसमें एक ही परिवार के लड़के और लड़की को दूसरे परिवार के लड़के और लड़की के साथ में ब्याह दिया जाता है। इसी प्रथा के चलते नागौर जिले की एक लड़की सुमन ने आत्महत्या कर ली और समाज को इसका जिम्मेदार ठहराया। लड़की पढ़ी लिखी थी परंतु इन दकियानूसी रिवाजों के विरुद्ध थी। राजस्थान सहित अनेक राज्यों में ये प्रथा है। इसमें लड़की की रजामंदी नहीं पूछी जाती और शादी कर दी जाती है। ये प्रथा लड़कियों के अधिकार की अवहेलना करती है। यूरो 2020 फुटबॉल प्रतियोगिता में इटली ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में इटली की भिड़ंत स्पेन से होगी। डिजिटल पेमेंट ऐप कंपनी पेटीएम ने अपने ग्राहकों को 50 करोड़ का कैशबैक देने की घोषणा की है। कंपनी के 6 वर्ष पूरे होने पर इस ऑफर की घोषणा की गई। प्रारंभ में यह सुविधा देश के 200 जिलों में दी जाएगी। शीघ्र ही जिलों के नाम की घोषणा भी होगी। उत्तर पश्चिम भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह आलम 4-5 दिन और रहेगा। मानसून अभी इन क्षेत्रों से दूर है। राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि 300 पशु चिकित्सा अधिकारियों की अस्थायी भर्ती की जाएगी। 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सरकार स्थायी नियुक्तियां प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पा रही है। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।